हाँ, मुझे फोन आया था शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। मैं बहुत खुश हूं कि नीतीश कुमार ने मुझे चुना। ये सब कहते हुए मधुबनी के फुलपारस की नवनिर्वाचित विधायिका शीला मंडल मुस्कुरा रही थी और उन्होंने जब यह कहा कि 42 वर्षों के बाद फुलपरास से जीता हुआ कोई विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, तब इस बात की अनुभूति हुई कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कुछ किया है। भाजपा ने रेणु देवी को तो आगे कर दिया, फिर नीतीश कुमार जी पीछे कैसे रहते? और जब शीला मंडल का नाम घोषित हुआ तो पत्रकारों की टोली उनके बारे में रिसर्च करने लगी। निजी तौर पर हमें उस वक्त मजा आता है जब किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन यह अफवाह निकला। बाकी की बातें परिचय के बाद। और अब नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत राय और आप जनता जंक्शन की स्पेशल सीरीज मंत्रिमंडल देख रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिसमें आज कहानी फुलपरास से पहली बार जीतकर आने वाली विधायिका जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आज कहानी फुलपरास से सिटिंग विधायिका गुलजार देवी का टिकट काटकर शीला मंडल जी को दिया गया। 2015 में गुलजार देवी ने भाजपा के कैंडिडेट को 13,000 वोट से हराया था, जबकि शीला जी ने कांग्रेस के नेता को 11,000 वोट से हराया, फिर भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। आज कहानी उस गृहिणी की जो मीडिया से इंटरव्यू देते वक्त ये कहती हैं कि नीतीश कुमार ने औरत को चौका से चौक पर ला दिया। आज कहानी फुलपरास से विधायिका शीला मंडल की। 74,919 वोट पाने वाली शीला कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं और 10,966 वोट से कांग्रेस के कृपानाथ पाठक को हराकर पहली बार चुने जाने के बावजूद मंत्री पद पर काबिज हैं। परिवहन विभाग मिल ही गया है, लेकिन उनकी राजनीतिक इतिहास भी है। इतिहास ये कि उनके चचेरे ससुर हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं 1990 से लेकर 1995 तक। उनका नाम था धनिक लाल मंडल। मंडल साहब 1977 में झंझारपुर से सांसद भी बने थे और उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी बने थे। 1967 में मंडल साहब फुलपरास से ही चुनाव जीतकर विधानसभा के स्पीकर पद पर भी बैठे थे। इसी फुलपरास सीट से 1977 के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी जीते थे और उसके बाद पहली बार कोई फुलपरास सीट से जीतकर मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है। शीला मंडल के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो घर से निकलकर खुद से बनने वाली महिला हैं। पतिदेव का नाम है शैलेंद्र कुमार और जनाब ग्रामीण कार्य विभाग में इंजीनियर हैं। 1991 में ब्याह हुआ था, एक बेटा और एक बेटी है और शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट है। मंत्री बनने के बाद वो कहती हैं कि वो कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के विश्वास पर खड़ी उतरे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ को वो भरपूर फायदा उठाएंगी जिससे बिहार का कल्याण हो सके। लेकिन फिर अगर प्रैक्टिकलिटी पर बात होने लगे तो मेरे जैसा पत्रकार ये सोचेगा कि जिस नेताजी को मंत्रालय का कोई अनुभव नहीं है उनको पहली बार में परिवहन विभाग देने से क्या फायदा। इस बात पर तो सवाल उठना ही चाहिए कि जिस परिवहन विभाग के चलते बिहार पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितनी खराब है ये सब जानते हैं, उस परिवहन विभाग को एक नौसिखिया मंत्री को देना कितना सही है। इस बात से मुझे कोई गुरेज नहीं है कि किसी भी महिला को आगे बढ़ने देने का मौका देना चाहिए, लेकिन इस बात पर सवाल तो उठेंगे ही कि सिर्फ इस नाम पर कि वो महिला हैं उन्हें वो मंत्रालय दे देना कितना सही है। इस बात से भी मैं खुश हूं कि उनके गांव फुलपरास में आज खुशी का माहौल है, लेकिन क्या उस खुशी के माहौल को अपने मंत्रालय के शानदार काम से शीला मंडल जी सुशोभित कर पाएंगी? और इन सारे सवालों के साथ एक सच ये भी है कि उनके चचेरे ससुर के बेटे राजद के टिकट से विधायक हैं। शैक्षणिक योग्यता पीजी होने के बावजूद मंडल जी की रुचि कविता लिखने में है। उन्हें 2017 में अंबेडकर दलित साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के द्वारा सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय पुरस्कार और 2018 में धनिक लाल मंडल फाउंडेशन की ओर से सशक्त नारी का अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब मैडम मंत्री भी बन गई हैं, चचेरे ससुर के बेटे विधायक भी हैं और परिवहन विभाग तो मिल ही चुका है।
तो उनका एकमात्र मकसद सिर्फ इतना है कि वो नीतीश कुमार के भरोसा पर खड़ा उतर सके। हम भी दुआ करते हैं कि कोई महिला अगर भारतीय राजनीति, खासकर बिहार राजनीति में आगे बढ़ती है तो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़े और कुछ ऐसा करके दिखाएं कि बिहार का उत्थान हो सके। हालांकि मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं कि पहली बार में परिवहन विभाग किसी को दे देना चाहिए, क्योंकि यह काम अनुभव का है और वो अनुभव शायद मैडम के पास नहीं है। फिर भी हम कामना करते हैं कि शीला मंडल जी बढ़िया करे और उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। साथ में ये आशा भी करते हैं कि वो बिहार के विकास के लिए बढ़िया काम करेंगे। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो किया है और अब शीला मंडल जी को जो उन्होंने पद दिया है, इससे ये साबित होता है कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर सजग और सतर्क दोनों है। लेकिन शीला मंडल जी कितना काम कर पाएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। शुभकामनाएं एक बार फिर से, क्योंकि बिहार के मंत्रियों ने बिहार के लिए कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे उन पर गर्व हो सके। वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। मेरा नाम प्रशांत राय है। मंत्रिमंडल के बचे सारे एपिसोड हम आपको जल्द दिखाएंगे। ये बताएंगे कि कौन सा नेता कहां से जीत कर आया है, उसके अंश उन्हें किससे सुनाएंगे, उसके जीवन के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि वो मंत्रिमंडल उनको देकर सरकार ने सही किया है या गलत। मेरा नाम प्रशांत राय है। कैमरे के पीछे अरुण झा खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।